हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग प्रूफ करेंगे बायो सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, क्लास 12 का। चलिए इसको हम लोग करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है ये लॉ। ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया, ठीक है, अगर आपको इसका डेरिवेशन समझ में आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपको इसका डेफिनेशन लिखने का। ठीक है, आपको बता देंगे लास्ट में। ठीक है, कैसे डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एक वायर को क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, पहले वायर ले लेते हैं, पहले एक, ठीक है, वायर ले लिए। इस वायर को हम बनाने से पहले क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ड्रॉ करके, ठीक है, ये निश्चित कर लेंगे कि हमको कहाँ से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ठीक, क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट मीट कर रहा है, ये हम सेंटर माने। ठीक है, ये अपना क्या है, सेंटर। अब देखो यहाँ पे ये जो सेंटर है ना, ये जो वायर है, मान लो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एंड पॉइंट्स को हम नाम दे दिए। ठीक है, एक का एक्स दे दिए, दूसरे का वाई दे दिए। अब करना क्या है, सिंपल सी बात, ये जो है आपका, ठीक है, ये आप कुछ इस तरह बनाओ। ठीक है, ये सीधा जो है आपका कुछ एंगल बनाते हुए जाए। ठीक है, कुछ इस तरह, देखो ऐसे, समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे बनाना। ठीक है, तो इससे होगा क्या, देखिए ये जो वायर है, जाहिर सी बात है आपके पास कोई वायर दे रहा है। ठीक है, तो वायर दे रहा है तो उसके अंदर करंट पास नहीं करेगा तो वो वायर क्या होगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो करंट पास कर देते हैं। ठीक है, तो करंट पास हो गया तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इस वायर को लिए तो हमारे मन में ख्याल आएगा कि इस वायर का कुछ लेंथ होगा, तो हम डीएल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बाद में समझाएंगे कि डीएल ही क्यों लिए, एल क्यों नहीं लिए। ठीक है, देखिए समझिए धीरे धीरे। तो देखिए ये जो है अपना लेंथ हमारे पास सबसे माइंड में आएगा सबसे पहले बात। उसके बाद जब हमको वायर मिल गया तो हम उसके अंदर क्यों ना करंट डाल दे, तो करंट डालेंगे। ठीक है, बिना करंट का वो वायर बेकार हो जाएगा। ठीक है, आपके हाउस होल्ड में, ठीक है, जो सर्किट है आपके, ठीक है, पूरे घर में आपका क्या होगा, वायर के अंदर करंट पास नहीं करेगा तो आप उसको यूज करोगे क्या, नहीं करोगे। ठीक है, तो करंट का जरूरत है। ठीक है, ज़रूरी है। तो अब करंट जब पास करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि जब करंट पास करता है या करंट होता है किसी भी कंडक्टर में तो खुद ब खुद क्या होगा, जनरेट हो जाता है क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डीबी से। ठीक है, डीबी से। ओके, उसके बाद अब देखो, उसके बाद आपको जब मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, मान लो कि आपका देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, मान लीजिए ये आपका यही वायर है। ठीक है, हम इस वायर को यहाँ पे बनाए, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा साफ सुथरा लगे इसलिए हम नीचे बना रहे हैं। ठीक है, एक और देखो, ये आपका क्या होगा, करंट चूंकि पास कर रहा है इसलिए क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, और ये जो है आपका, ये बनता जाएगा धीरे 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 बड़ा होता जाएगा, और ये जो बोर्ड है ना इसके भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इतना मान के चलते, ठीक है, कि कोई भी एक पॉइंट होगा। ठीक है, मान लो इस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट एक हो गया, ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक पॉइंट हो गया, ये इनवर्ड हम दिखाएं। ये जो क्रॉस का साइन होता है इसका मतलब होता है इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ जा रहा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके, तो हम इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लो पी है ये अपना। ठीक है, ये अपना डीबी है। ठीक है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो डीबी लिख दिया, और ये यहाँ जो बीच में सेंटर है ना, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये अपना एरो हो गया, क्लियर। तो हम ये जो डिस्टेंस है, अब देखो ये और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, यानी कि वायर के लेंथ का और जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आर हम मान लेते हैं। ठीक है, आर वेक्टर। ठीक, ये अपना क्या है, एक डिस्टेंस हो गया इसका, क्लियर। अब चूंकि यहाँ पे हम वेक्टर दिए मतलब ये डायरेक्शन को भी शो कर रहा है, क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया। तो देखो, तो हमको ये चीज़ बात में ध्यान आया कि ठीक है हम करंट डाल दिए। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी लिख लिया। उसके बाद हमको उसका डिस्टेंस ये का हमको पता चलेगा। ठीक है, कि आखिर वो कितना दूरी में, ये हमको सबसे पहले माइंड में ख्याल आएगा। ठीक है, हम लोगों के माइंड में। उसके बाद हमको ये भी हम लोगों के माइंड में ख्याल आएगा कि ये, ठीक है, ये जा रहा है तो ये कुछ एंगल से कट कर रहा होगा। ठीक है, कोई एंगल तो ये कट कर रहा होगा, तो ये जो डॉटेड लाइन जो ड्रॉ की है ना, यहीं से आपको ये एंगल लेना है।
और यहाँ जो डॉटेड लाइन है नीचे इसका एंगल, ठीक है। ये मान लो आपका अल्फा हो गया, ये आपका थीटा हो गया, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये जो लाइन है ना, ये आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन आपको पढ़े मैथ्स में क्लास 9 में 10 में, ठीक है, पढ़ चुके ये सब कि स्ट्रेट लाइन जो होता है वो आपका क्या होगा, वो 180 डिग्री बनाता है ना। मान लो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो होगा ये 180 डिग्री बनेगा। मतलब ये कुछ भी एंगल हो सकता है, ये एक्स ये वाई, ठीक है। और एस जो कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो हो सकता है कि अगर हम बोले परपेंडिकुलर हो, तब तो ये ऑटोमेटिकली एक्स और वाई बराबर हो जाएगा एंगल, ठीक है, एंगल वाइज। समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर बोलेंगे तब, ठीक है। अब देखो चूंकि यहाँ पे ये जो है ना वायर, ये हम लोग परपेंडिकुलर ही है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो थीटा होगा ये अल्फा होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। हालांकि ये हम दिखा नहीं रहे क्योंकि हम लोग को ये लिखना नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे जो है थीटा हम लोग लेंगे, थीटा ही क्यों लेंगे, अल्फा क्यों नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग ये जो लिए ना वायर, इसमें डीएल, ठीक है, हम लोग सब कुछ मेंशन कर दिए लेकिन डीएल नहीं है। डीएल हम लोग को यहाँ पे क्या करते हैं, एक कट करते हैं हम लोग, ठीक है। और जहाँ से आपका मिडिल पॉइंट है ना, सेंटर, वहीं उसके आसपास हम लोग छोटा सा एक पार्ट जो है कट कर लेते हैं लेंथ का, ठीक है, ताकि हमको उस लेंथ का पता चल सके। देखिए अगर किसी घर का आपको पता करना है कि वो घर कितना एरिया है, ठीक है, एरिया ऑक्यूपाई करता है वो घर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक रूम केवल क्या कीजिए, आप उसको ले लीजिए, उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपको उस पूरे घर का जो है पता चल जाएगा कि एरिया कितना है, ठीक है। समझ में आ रहा बात, मतलब जोड़ने के लिए काम किया जाता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, ये मैथ्स का बात है, ठीक है। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इतना छोटा छोटा नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये डीएल हम लोग लेंथ काट लिए हैं, ठीक है। इसको हम लोग करंट एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, तो करंट एलिमेंट ही बेसिकली बोलते हैं, ठीक है, तो इसी को वही बोलेंगे, ओके। तो ये जो है अपना यहाँ पे हम कट कर लिए, यहाँ पे दिखा दिए इतना कटा है, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो थीटा है ना, ये कौन सा एंगल लेगा, कॉस टेन साइन क्या, तो यहाँ पे साइन लेगा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस मत लिख देना गलती से भी, ठीक है, तो साइन थीटा है यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, जो डेफिनेशन होता है ना, वही आपका ये डेरिवेशन है एक तरीके से, ठीक है। तो आपको यही लिखना होता है कि अगर डिफाइन करना हो तो बायो-सेवर्ट्स लॉ, तो आपको लिखना होता है कि अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, इट स्टेट्स दैट, उसके बाद आपको जो कुछ भी अभी डेरिवेशन करवा रहे हैं, ठीक है, जो वही सब आपको लिख देना होता है, ठीक है। बस वही फर्क इतना है कि जो लास्ट का जो आंसर है, ठीक है, और बीच का प्रोसेस है, वो आपको नहीं लिखना होता है, ठीक है, वो आपको अभी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आपको लिखना क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। ये हम हटा दे, चलो रहने देते हैं अभी फिलहाल, बाद में हटा देंगे। देखिए तो ये जो है आपका, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का बात करता है बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, ठीक है, ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ऊपर जो है एरो नहीं देंगे क्योंकि हम लोग अभी वेक्टर में नहीं दे जा रहे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म हम लोग लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अभी हमको इसका डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है, हम लोग एज्यूम कर लिए हालांकि कि डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इस तरह रखेंगे, ठीक है, और फिंगर्स को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, ठीक है, कर्ल करेंगे। समझ में आ रहा बात, जिस तरफ करंट होगा उस डायरेक्शन में, करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर रखो, ऐसे कर्ल करो, ठीक है, कर्ल करो। तो यहाँ पे जो कर्ल कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ना आपका नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ यानी कि अंदर जा रहा है, ठीक है, नीचे मतलब नहीं अंदर, ठीक है, अंदर जा रहा है मतलब क्रॉस होगा, ठीक है। तो हम लोग खुद से मतलब माइंड में याद नहीं कर लेते हैं कि यहाँ पे क्रॉस ही देना है, ठीक है, इस बात को जस्टिफाई कर दिए हम, ठीक है, ताकि ये मन में सवाल ना हो कि हम लोग क्रॉस ही क्यों देते हैं, डॉट क्यों नहीं देते हैं। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बाहर कब होगा, देखो बाहर की तरफ आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए करंट को डाउनवर्ड, ठीक है, अगर डाउनवर्ड रखते हो तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वो चीज़ नहीं करना, हम लोग यहाँ पे दिखाए ऊपर की तरफ, इसलिए हमको इनवर्ट देना पड़ रहा है, ठीक। समझ में आ रहा बात, इनवर्ट ही दिखाता है सब जगह, ठीक है। बुक्स वगैरह आप देखोगे, कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको इनवर्ट ही दिखाई देगा, ठीक, क्योंकि एक स्ट्रेट वायर हम लोग जनरली अप्लाई करते हैं इसीलिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डीबी होगा मैग्नीट्यूड वाइज, यहाँ पे डायरेक्शन अभी नहीं बता रहा है इसलिए हम एरो नहीं दिए ऊपर, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, लिखेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दूसरा क्या है आपका डीएल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आपका करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा बात? ओके। अगर आपका इनवर्सली मतलब क्या हो गया, अगर कोई चीज अगर आपका बढ़ रहा है तो उधर घटेगा, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये चीज हो गया, दो चीज। उसके बाद देखो डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, देखो आई हो गया, डीएल हो गया, उसके बाद आपका साइन थीटा के, ठीक है, साइन थीटा। बता दिए आपको कि साइन ही लेना है, कॉस मत लीजिए गलती से भी। अब dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड का, जो हम लोग यहाँ पे एज्यूम किया, ठीक है। क्यों होगा ये, याद नहीं करना है, कोई भी चीज़ याद नहीं करना है, बहुत ही इजी वे में लैंग्वेज में समझा रहे, ठीक है। कैसे आपको याद रखना है, देखो एक सिंपल सा बात है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट। अगर आपको मैग्नेट है आपके सामने, ठीक है, ये आपका मैग्नेट हो गया, कोई भी मैग्नेट, इसके सामने हम कोई आयरन पार्टिकल को लाते हैं, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो अगर हम मान लो ये इसको पोजीशन को हम चेंज करके एकदम यहाँ ला रहे हैं तो इसका अट्रैक्शन और ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये नियर आ गया मैग्नेट के, ठीक है, मतलब पास आ गया मैग्नेट के, तो ये और ज़्यादा खींचेगा, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित होगा, ठीक है। अगर मान लो कि इसी मैग्नेट ये रखा हुआ है एज इट इज, और ये हम एकदम दूर में कोई एकदम क्या किए हैं आयरन पार्टिकल को रखें, तो इसका अट्रैक्शन हो सकता हो, ठीक है, बट कम होगा, ठीक है, उतना पावरफुल नहीं होगा जितना यहाँ पे हम रखेंगे तो होगा, ठीक है। समझ में आ रहा बात? तो उसी तरह यहाँ पे भी वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट। देखो ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, बन रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ये कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे करंट की तुलना में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को, ये ऐसे समझिए आप, देखिए ये आपका स्ट्रेट वायर, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसे समझिए आप कि ये आपका स्ट्रेट वायर है, करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। ये जितना भी दूर हो, मान लो यहाँ पे दूर हो गया, तो इस करंट का, ठीक है, ये जो आपका सेंटर है, यही तो करंट का मेन सेंटर, ठीक है, तो मान लो यहीं पे मीट करता है, तो यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा दूर और ज़्यादा दूर और ज़्यादा दूर हम बढ़ाते जाएंगे, जितना दूर करेंगे क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर होगा, ठीक है, खींचने का जो शक्ति होगा, ठीक है, तो वो जो पावर होगा वो कम हो जाएगा, कम होता जाएगा जितना वो दूर जाएगा, ठीक है। अगर वही आपका देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपका मान लो वो पॉइंट है, ठीक है, तो ये बहुत ही पास है करंट के, करंट की जो है वही है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वही मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, तो सबसे पावरफुल होगा, पास रहेगा, तो जितना दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्लो होता जाएगा, मैंने को क्या होगा, मतलब कहने का है कि ये बहुत ही ज़्यादा वीक होता जाएगा, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो उतना, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, उसका पावर घटेगा, एक तरीके से हम लोग पावर मान के चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आ रहा बात? ऐसे फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया वैल्यू, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है क्या होगा, डीबी का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या होगा, घटने लगेगा, ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, आर स्क्वायर, ठीक है, ये आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक, क्लियर है। अब देखो सभी को हम एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, तो डी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख दो पहले, फिर डी एल है, डी एल लिख दो, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है, डी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया आई डी एल साइन थीटा और बाय में आपका आर स्क्वायर, ठीक, ये हो गया क्लियर। अब ये चीज़ हो गया ना, अब देखो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लगा दिए और बाकी सब कुछ ऐसे एज इट इज रहेगा, ठीक। अब देखो ये आपका आ गया आंसर, इतना लिख देंगे आप, प्रूव हो गया, ठीक। अगर थोड़ा बहुत और लिखना है, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो आपको इसका वेक्टर फॉर्म में बताते हैं, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखना है, ठीक है, मतलब क्या, ये लिख दोगे तो ये मतलब डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो डी क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा के का वैल्यू आपको यहाँ पे बता दें, के का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, कहीं कहीं प्रूफ में आपको
के नहीं दिखेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई दिखेगा, तो लोग घबरा जाएंगे कि ये क्या आ गया। ठीक है, ये याद नहीं करना है, के लिखोगे सही हो जाएगा। ठीक, के का वैल्यू इतना होता है और इसका वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। ठीक, ये याद रखना है। क्लियर, बाद में जाके आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हो। चलो यूज कर देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके बाद आपका हो गया आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, चलो यूज भी कर दिए, ओके, दिखा भी दिए। अब यहाँ पे देखो वेक्टर फॉर्म में हमको लिखना है। वेक्टर फॉर्म में मतलब क्या हो गया, एरो, यानी कि देना होगा। ठीक, एरो मतलब डायरेक्शन बताना होगा। वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ी सी क्लेवरनेस को दिखाएंगे अपनी। ठीक है, यानी कि चालाकी करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो आपका जो थीटा बना रहा है साइन थीटा, ठीक है, सिर्फ थीटा नहीं लेंगे, नहीं तो वो अधूरा रह जाएगा। साइन कॉस कुछ लगाएंगे तभी आपको उसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो साइन हम लोग लगाए हैं ना यहाँ पर। तो चूंकि ये क्या है, ये जो वायर है, ठीक है, वायर इज लाइन फॉलो कर रहा है। हमको पता है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन पे ये तो ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, पता है ना ये सब। ठीक है, तो सिंस हम लोग लिखेंगे कि वायर इज परपेंडिकुलर टू डीएल। डीएल क्या है, करंट एलिमेंट। ठीक है, डीएल आपका करंट एलिमेंट हो गया, डीएल के परपेंडिकुलर। तो चूंकि ये डीएल के परपेंडिकुलर है तो आपका जो साइन थीटा होगा वो साइन 90 के बराबर होगा, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, लिख सकते हैं ये चीज। क्लियर, तो अगर ये चीज है तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो डी बी ये चीज। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू गया, एरो दिए मतलब कि आप हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, ये अभी तक हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे थे, अब डायरेक्शन आ गया यहाँ पे एरो। ठीक, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर को हम लोग दो क्या कर सकते हैं, एक चालाकी करेंगे, एक क्लेवरनेस दिखाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आर क्यूब डाल देंगे, ऊपर आर और वेक्टर साइन। ठीक है, क्यों डालेंगे ऐसा बता दे रहे हैं, देखिए बहुत ही क्लियर है। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपका डायग्राम है, ये आपका आर जो है डिस्टेंस बताए ना, तो इस डिस्टेंस को हमको डालना है। ठीक है, तो खुद से आप इसको शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो शो कैसे करना होगा, तो हम यहाँ पे आर क्यूब डालेंगे, एक आर डालेंगे, तो ऊपर नीचे कैंसिल, तो नीचे आर स्क्वायर बचेगा, बचेगा ना, बात तो वही है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड हो चाहे डायरेक्शन हो, लेकिन आपको बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या नहीं बदलना चाहिए, आपका मैग्नीट्यूड वैल्यू। ठीक है, जो यहाँ है वही तो यहाँ रहेगा ना, डायरेक्शन बस बता रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन बताने से क्या आपका मैग्नीट्यूड एकदम से चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना चेंज। तो हम उस मैग्नीट्यूड को जो है उसी क्रम में रखने के लिए क्या करेंगे, आर क्यूब डालेंगे नीचे और ऊपर आर डालेंगे। ये आर डालने से हमारा काम बन गया कि यहाँ पे हमें जो है इसका डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है कि इस तरफ होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, ये चीज हमको पता चल गया। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो है हमको ये चीज भी मिल गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी नहीं गड़बड़ाया और हमको डायरेक्शन भी पता चल गया। क्लियर है, तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग, ठीक है, अब थीटा की जगह पे आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 90 डिग्री। क्या रखेंगे, 90। तो 90 डिग्री हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, 90 डिग्री, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा। ठीक है, नीचे लिखते हैं डी यहाँ पर। ठीक है, इस पे काफी स्पेस है, तो डी बी जो हमको वेक्टर फॉर्म में मिला। ठीक है, क्या मिला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, ये आपका आर वेक्टर। ठीक है, बाई में हो गया आर क्यूब। क्लियर, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ये जो है आपका, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट आंसर। यहाँ पे कोई भी टीचर जो है आपका काट नहीं सकते हैं। ठीक है, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ तक भी लिखते हो तो भी सही है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपका मैग्नीट्यूड आप कर लोगे, इसका मतलब है कि आपको यहाँ तक कर लिए, बस आप इसका डायरेक्शन नहीं बताया। तो डायरेक्शन भी हम लोग क्या किए, यहाँ पे बता दिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसका हम लोग डेफिनेशन अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू अगर आया डिफाइन बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ या फिर बायो-सेवर्ट्स लॉ स्टेजेस दैट। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि डीबी। ठीक है, इसको पहले वर्ड में लिखना है, फिर आपको ये चीज दिखाना होगा प्रॉपरली सबका एक एक करके। ठीक है, तो पहले लिखेंगे कि हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है,
आई के। तो यहाँ पे हम लोग इसको दिखा भी देंगे। और यहाँ पे फिर सेकंड लाइन में लिखेंगे कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है, करंट एलिमेंट या फिर लिख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा करंट एलिमेंट लिखेंगे तो, लेंथ डीएल ऑफ द करंट एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखिए कितना बार आप मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बार बार लिखेंगे तो आपको यहाँ पे पहले ही लिख देना होगा। बायो-सेवर्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, उसके बाद आपको ये सारे पॉइंट्स को क्या करना है, वर्ड में लिखना है, फिर लास्ट फिर आपको ये चीज लिखना है, ठीक है, मतलब दिखा भी देना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि मैग्नेट यहाँ पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि इज डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट से ये दूर है, ठीक है, करंट एलिमेंट्स का जो से दूर है वहां से डिस्टेंस, ठीक है, ये R हो गया, इतना लिख देना है। देन आपको फाइनली यहाँ पे ये चीज बस लिख देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो गया, इक्वल्स टू ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, बस मैग्नीट्यूड आप लिख दो, उतना ही आपका पूरा एक कंप्लीट आंसर है। क्लियर, समझ में आया? जब डिराइव करने बोलेगा तो आपको वेक्टर तक पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और